अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये हमारी आज वीडियो की क्लास 9 है। ठीक है, तो जो बच्चे एक एक चैप्टर करके वीडियो को देख रहे हो तो वो लोग अपनी नोट्स बनाते चले। ठीक है, तो इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं जो कि हर एक टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर राजस्थान टेट में क्वेश्चन आ चुका है, उत्तराखंड टेट हो गया आपका, राजस्थान टेट हो गया, उत्तराखंड टेट हो गया, सी टेट हो गया। जी हाँ दोस्तों, यूपी टेट हो गया, यूपी टेट हो गया। तो आप देख सकते हैं लगभग लगभग हर एक टेट के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उससे पहले आप लोग इसके फार्मूले जरा कॉपी पर लिख लेंगे। जी हाँ दोस्त, इसके फार्मूले क्या होता है पहले जरा कुछ चीजें जान जाए, सामान्य परिचय कर लेते हैं। हम ग्राहक के रूप में किसी दुकान से सामान खरीदते हैं। दुकानदार फुटकर विक्रेता कहलाता है। स्वयं फुटकर विक्रेता अपने सामानों को थोक विक्रेता से खरीदता है जो भिन्न भिन्न वस्तुओं का समुचित भंडार रखता है। क्रय मूल्य क्या होता है? फुटकर विक्रेता थोक विक्रेता से सामान्य जिस मूल्य पर खरीदता है वह फुटकर विक्रेता का क्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य वह मूल्य जिस पर फुटकर विक्रेता वस्तुओं को ग्राहक के हाथ बेचता है, उस वस्तु का वो विक्रय मूल्य कहलाता है। तो ये सब चीजें आप जान जाइए, लाभ हानि। ये चलिए फार्मूला जरा देख लेते हैं। लाभ अगर हमें निकालना होगा तो इसको हम विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाएंगे। अगर हमें हानि निकालना है तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटा लेंगे। ये फार्मूला आप लोग अपनी नोट्स में लिख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट लेकर मोबाइल में रखे रहिए। हम तो कहेंगे नोट्स बना रहे हैं तो लिख लीजिएगा, कॉपी में काम आएगा। क्रय मूल्य का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य प्लस हानि। यदि विक्रय मूल्य x रुपए, लाभ 20% है तो क्रय मूल्य क्या दोस्तों निकालने के लिए 100/100 प्लस 20 इंटू में x करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगर इसका लाभ हमें इतना दिया गया है, ठीक है, उसके बाद अगली दोस्तों जो हमारी कंडीशन हो सकती है कि हमें अगर हानि पता हो तो विक्रय मूल्य बराबर दोस्तों अगर हमने x रुपए माल रखा है तो हो जाएगा क्रय मूल्य बराबर 100/100 माइनस 20 इंटू एक्स, ये हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर हमें परसेंटेज लाभ या हानि निकालना है तो लाभ निकालना तो यथार्थ लाभ गुणे 100 क्रय मूल्य। अगर हानि दोस्तों निकालना तो हमें यथार्थ हानि गुणे 100 क्रय मूल्य। क्रय मूल्य देखिए दोनों कंडीशन में नीचे था। उसके बाद अगला फार्मूला दोस्तों देखेंगे हम लोग। देखिए संक्षिप्त नियम को जरा जान लेते हैं। यदि दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, ठीक है, कितने रुपए में बेचा जा रहा है वो समान है, उनमें से अगर एक को A% के लाभ पर तथा दूसरे को B% के हानि पर, मतलब मान लीजिए एक को 10% के प्रॉफिट पर दूसरे को 20% के नुकसान पर बेच दिया जाता है, तो इस स्थिति में जो लाभ या हानि का परसेंटेज आएगा वो 100 इंटू A माइनस बी माइनस का 2AB अपान 100 प्लस A प्लस का 100 माइनस बी। इसमें याद रखिएगा अगर हमारा आंसर प्लस में आता है तो लाभ होगा, निगेटिव में आता है तो हानि होगा। फिर अगला फार्मूला, जब दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो और उनमें से एक को A% के लाभ पर तथा दूसरे को A% की हानि पर, मान लेते दोस्तों किसी को 10% के लाभ पर और 10% की हानि पर बेच दिया जाता है, तो इस स्थिति में जो हानि का परसेंटेज का फार्मूला आएगा A² 100 ये आएगा। अगला क्वेश्चन या फार्मूला बनेगा, जब दो वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रय मूल्य समान है तथा उनमें से एक को A% के लाभ पर तथा दूसरे को A% की हानि पर बेचा जाए तो इस स्थिति में कोई भी लाभ या हानि नहीं होगी। याद रखना है, अगर ये कंडीशन दोस्तों बनेगी तो इस कंडीशन में ना तो लाभ होगा ना तो हानि। ठीक है, कंडीशन ये है कि जब दो वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रय मूल्य समान हो खरीदने का, ठीक है, इसको जरा ध्यान रखिएगा, ना तो लाभ होगा ना तो हानि। एक और फार्मूला बनता है त्रुटि परसेंट या लाभ का परसेंटेज त्रुटि अपान गलत माप गुणे 100%। या दोस्तों त्रुटि अपान गलत माप का मतलब सही माप माइनस त्रुटि लिखते हैं गुणे 100, ये हो गया। एक और फार्मूला हमारा क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 अपान में 100 प्लस लाभ, या क्रय मूल्य बराबर दोस्तों विक्रय मूल्य गुणे 100 अपान 100 माइनस हानि। हानि या लाभ जो भी कंडीशन यहाँ पर बने। अगर यहाँ पर हमें विक्रय मूल्य का फार्मूला ज्ञात करना है तो विक्रय मूल्य बराबर ये हो जाएगा, देखिए क्रय मूल्य में देखिए तिर्यक गुणा हो जाएगा। यहाँ देखिए क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ या हानि अपान में 100, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो गया। उसके बाद दोस्तों कुछ और फार्मूले जरा देख लेते हैं, इसको जरा ध्यान रखें। संक्षिप्त नियम, यदि A किसी वस्तु को X रुपए में खरीद कर B को R1% के लाभ पर देता है और B उसे C को R2% के हानि पर दे देता है तथा यदि C के लिए इसका लागत मूल्य Y रुपए है तो क्या फार्मूला बनेगा? X इंटू 1 प्लस R1/100 और यहाँ नुकसान हो रहा है तो 1 माइनस R2/100 बराबर Y।
अगली कंडीशन ये बन सकती है कि यदि ए किसी वस्तु को x रुपए में खरीद कर बी को R1% के लाभ पर देता है और बी उसे सी को R2% के लाभ पर। देखिए पहले में क्या था कि ये R2 हानि था, यहाँ पर दोनों तरफ लाभ ही लाभ दिख रहा है। इसके लिए जो फार्मूला बनेगा x इंटू 1 प्लस R1/100 फिर 1 प्लस R2/100 बराबर y। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं जैसे R1 को पहला भी हानि दूसरा भी हानि, तो यहाँ पर x इंटू 1 माइनस R1/100 1 माइनस R2/100 बराबर y, ये फार्मूला हो गया। तो ये सब चीजें हो गई। यदि x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ का जो परसेंटेज आता है x माइनस वाई अपान वाई इंटू 100, हानि का जो परसेंटेज आता है y माइनस एक्स अपान वाई इंटू 100। y हमेशा नीचे रहेगा, इसको जरा ध्यान रखना है। ये फार्मूला हो गया हमारा। उसके बाद बट्टा डिस्काउंट से भी कभी कभी क्वेश्चन बनता है। देखिए समझ लीजिए, बट्टा का सरलतम अर्थ होता है किसी वस्तु के मूल्य में कटौती। जैसे यदि किसी पुस्तक का अंकित मूल्य 150 रुपए हो और वह 120 रुपए में बिकती हो तो उसके अंकित मूल्य में 30 रुपए की कटौती हुई। यह कटौती जब 100 रुपए पर निर्धारित की जाएगी, अर्थात जो कटौती 100 रुपए पर होती है उसे बट्टे की दर कहते हैं। जैसे यदि 100 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु 85 रुपए में बिके तो बट्टे की दर 15% होगी। 100 रुपए की चीज करने में बिक रही है 85 में, तो 15% हो गए। तो बट्टा का दर होता है कुल कटौती या कुल बट्टा गुणे 100 बटे अंकित मूल्य। ठीक है, इसको जरा ध्यान रखेंगे। तो ये सब बेसिक चीजें हैं। चलिए सीधे प्रश्न पर आते हैं जो कि आप लोग के यूपी टेट, सी टेट या अन्य टेट की पूर्व परीक्षाओं में प्रतिशत से पूछे गए प्रश्न है। पहला क्वेश्चन, 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि प्रतिशत आपको बताना, आपके सामने 4 विकल्प है, कोशिश करिए फिर हम आपको आंसर इसका सही बताते हैं। देखिए हर एक प्रश्न के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। काफी बच्चे क्या करते हैं, प्रयास ही नहीं करते हैं। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए माना एक पेन का अगर विक्रय मूल्य, माना हमारा एक पेन का जो विक्रय मूल्य है, ठीक है, वो हमारा 1 रुपए है, तब 144 पेन का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा बताइए। 144 पेन का विक्रय मूल्य हो जाएगा, अगर एक का 1 रुपए तो 144 का कितना हो जाएगा 144 रुपए। क्योंकि 144 पेन को बेचने पर 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देखिए यहाँ पर लिखा है 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, तो हानि कितनी हो रही है हमारी बताइए। हानि हो रही है हमारी 6 रुपए की। 144 पेन का जो क्रय मूल्य होगा वो कैसे निकालेंगे, तो हमारा क्रय मूल्य का भी हमने आपको फार्मूला बताया था निकालने के लिए, विक्रय मूल्य प्लस हानि हो जाएगा। विक्रय मूल्य प्लस हानि, विक्रय मूल्य हमारा 144 आया था, हानि हमारी 6 थी, तो टोटल 150 रुपए। तो दोस्तों हमें हानि का परसेंटेज निकालना था, तो परसेंटेज ऑफ हानि ये कैसे निकलेगा, तो हो जाएगा दोस्तों हमारा हानि अपान में क्रय मूल्य, ठीक है, गुणे हो जाएगा 100। ठीक है, इसको निकालेंगे। हमारी दोस्तों हानि कितनी थी 6, क्रय मूल्य हमारा 150 हो गया, गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4% आ गया। यही दोस्तों हमारा सही आंसर होगा, डी विकल्प। 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये देखिए थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, इतने आसान क्वेश्चन पेपर में देखिए नहीं आते हैं। 30 में से 30 का टारगेट है हमारा, ऐसे थोड़ी नहीं चलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति एक्स, ठीक है, 100 रुपए की वस्तु को 10% की हानि से व्यक्ति वाई को बेच देता है। वाई उस व्यक्ति को 10% लाभ से व्यक्ति जेड को बेच देता है। तो वाई ने किस मूल्य पर वस्तु जेड को बेची है, ये आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जबकि देखिए क्वेश्चन में समझिए पहले। चूंकि देखिए चूंकि का चिन्ह ऐसा बनता है और इसलिए का चिन्ह ऐसा बनता है। ठीक है, इसको चूंकि कहते हैं। चूंकि x 100 रुपए की वस्तुओं को 10% की हानि पर y को देता है। 10% की हानि पर y को, जो x है वो 10% की हानि पर, ठीक है, y को दे देता है। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा फार्मूला बनेगा, तो y के लिए वस्तु का जो क्रय मूल्य बनेगा, y के लिए वस्तु का जो क्रय मूल्य बनेगा वो बनेगा 100 माइनस का 100 गुणे 10 बटे 100। अभी हमने आपको फार्मूला बताया था यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए कहते हैं हर एक फार्मूले को जरा ध्यान दें। इसमें इस तरह ये फार्मूले से हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग एक एक स्टेप करेंगे तब आपको जाकर समझ में आएगा। ठीक है, इतना हो गया पहला। इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, यहाँ पर कितना बचेगा 100 माइनस 10 बराबर आ जाएगा 90।
तथा y इस वस्तु को 10% लाभ पर जेड को देता है। y क्या करता है, जेड को देता है 10% के प्रॉफिट पर, ठीक है, लाभ पर। तो क्या हो जाएगा 90 प्लस का 90 गुणे 10/100, 2 जीरो से ये कट गया तो बचेगा कितना, 90 प्लस 9 बराबर आ जाएगा 99, इतना रुपए। हमारा बी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो एक एक स्टेप दोस्तों हम लोग करते चलेंगे तो हमारा आंसर निकलता चलेगा, कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु पर अंकित मूल्य का 64% है, खरीद पर 12% की छूट देने पर प्रतिशत लाभ आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले मानव वस्तु का जो अंकित मूल्य है, मानव वस्तु का जो हमारा अंकित मूल्य है उसको हम कितना मान सकते हैं, उसको मान लेते हैं 100 रुपए। ठीक है, इसके जो विकल्प जरा दिखा दे आपके सामने, 4 विकल्प नहीं तो आप लोग कहेंगे सर जी कौन सा सही होगा। ये आप लोग देखेंगे 2016 उत्तराखंड टेट में पूछा गया प्रश्न है। इस क्वेश्चन में हमने अंकित मूल्य 100 रुपए मान लिया, तो जो हमारा क्रय मूल्य आएगा, वस्तु का जो हमारा क्रय मूल्य आएगा वो कितना हो जाएगा बताइए, 100 गुणे 64/100, 2 जीरो जीरो कट गया, बचेगा कितना हमारा 64 रुपए, इतना आ गया। अब क्वेश्चन में बोला गया 12% की छूट देने पर प्रतिशत लाभ आपको बताना है। 12% छूट देने पर वस्तु का जो मूल्य होगा, 12% की अगर हम छूट दे देंगे तो जो वस्तु का मूल्य कैसे निकालेंगे, 100 इंटू में 100 माइनस का 12 बटे में हो जाएगा हमारा 100, 2 जीरो तो 2 जीरो कट गया, 100 में से 12 घटेगा, बचेगा 88 रुपए, इतना हो गया। तो दोस्तों अब हम यहाँ से लाभ निकाल लेंगे। लाभ कैसे निकलेगा, जो 88 ये आया माइनस का 64, ये देखिए घटा लेंगे, घटाने पर आ जाएगा 24 रुपए। अब हमें लाभ का जो परसेंटेज निकालना है, तो कैसे दोस्तों निकलता है, ऊपर यथार्थ लाभ अपान नीचे हो जाएगा क्रय मूल्य 64 गुणे 100। इसको सॉल्व करने पर दोस्तों आ जाएगा हमारा 37.5। ठीक है, तो जो हमारा सही आंसर होगा डी विकल्प होगा। तो देखिए एक एक क्वेश्चन हम लोग ऐसे करते हुए चलेंगे। उम्मीद करते हैं हर एक प्रश्न समझ में आ रहा होगा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 100 संतरे 400 रुपए में खरीदे गए तथा 60 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, प्रतिशत लाभ आपको बताना है। तो पहले देखिए समझा करिए क्वेश्चन को, तभी देखिए करा करिए। 4 विकल्प आपके सामने। चूंकि 100 संतरे का जो क्रय मूल्य है, 100 संतरे का जो क्रय मूल्य है वो कितना है बताइए, 100 संतरे का क्रय मूल्य हमारा 400 रुपए। तो एक संतरे का कितना हो जाएगा बताइए, एक संतरे का हो जाएगा हमारा 400 बटे 100 मतलब 4 रुपए हो जाएगा। तो हमें 12 संतरे के निकाल लेते हैं। क्यों निकालें, क्योंकि यहाँ दर्जन की बात हो रही है। 12 संतरे के जब हम निकालेंगे तो हो जाएगा 4 गुणे 12 मतलब 48 रुपए। ठीक है, तो एक दर्जन संतरे का जो विक्रय मूल्य मतलब ये आ गया, मतलब 12 संतरे का क्रय मूल्य भी हमने निकाला है। क्या निकाला, ये यहाँ पर बात हो रही है खरीदे गए, क्रय मूल्य हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन में दिया गया कि 12 संतरों का विक्रय मूल्य, ये देखिए लिखा है ना 60 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिया गया। तो 12 संतरे का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है बताइए, वो है हमारा 60 रुपए। तो दोस्तों जो हम लाभ निकालेंगे तो लाभ कैसे निकाला जाता है, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा लेंगे। तो 60 में से 48 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12 रुपए। अब परसेंटेज आप अब लाभ हम निकालें तो लाभ कितना है हमारा 12, क्रय मूल्य बताइए कितना है हमारा, क्रय मूल्य हमारा 48 रुपए है। ये देखिए 12 संतरे का क्रय मूल्य 48 रुपए गुणे 100, 12 कम 12, 12 चौके 48, 4 से बाहर करेंगे 4 दूनी 4, 4 पंजे 20, 25%। ये सी विकल्प करेक्ट आंसर। एक एक स्टेप दोस्तों आज आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 5वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, इसको देखेंगे। 5 रुपए के 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपए के 5 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पहले आप लोग भी करने का देखिए प्रयास करा करिए। ठीक है, तो ये समझिए पहले 5 रुपए के 6 की दर से केले खरीद कर, तो एक केले का जो क्रय मूल्य होगा, एक केले का जो हमारा क्रय मूल्य आएगा, ठीक है, वो दोस्तों कितना आ जाएगा 5/6 रुपए। अब एक केले का जो विक्रय मूल्य आएगा वो आएगा 6/5। एक केले का विक्रय मूल्य 6/5, तो एक केले पर दोस्तों लाभ हम निकाल लेंगे। 6
एक केले पर लाभ। लाभ निकालने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाते हैं। 6/5 माइनस का 5/6 हो जाएगा। एलसीएम हो जाएगा 30, 5 छंग 30, 6 छंग 36, 6 पंजे 30, 50 25 आ जाएगा 11/30। इतना दोस्तों हमारा लाभ आ गया। हमें दोस्तों परसेंटेज ऑफ लाभ यहाँ पर बताना है। ठीक है, ये कैसे आता है, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है बताइए, यथार्थ लाभ मतलब 11/30 ऊपर हो जाएगा, बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था हमारा 5/6 गुणे में 100। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 11/30 इंटू में 6/5 गुणे 100। एक जीरो से जीरो कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11 दूनी 22 दूनी 44। सही आंसर दोस्त होगा हमारा सी विकल्प। तो देखिए एक एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं और कितनी आसानी से हर एक प्रश्न हमसे सॉल्व होता हुआ चल रहा है। तो यही होती है प्रैक्टिस आपकी कितनी है किसी प्रश्न पर। ठीक है, इसको मिटाते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक ताजा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है। ठीक है, ताजा मछली को सुखा देते हैं। सुनीता 1500 किलो ताजा मछली 25 रुपए प्रति किलो के भाव से खरीद कर उनको सुखाकर 80 रुपए प्रति किलो के भाव पर बेच देती है। इस प्रकार वह कितना कमाती है, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले ये समझिए 1500 किलो का 1/3 अगर हम निकालेंगे, 1500 केजी का 1/3 हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1500 गुणे 1/3, 3 पचे 15, 500 आएगा ना। तो ये हो जाएगा हमारा 500 केजी किलोग्राम। 1500 किलोग्राम मछली का जो मूल्य आएगा वो कितना आ जाएगा बताइए। ये देख रहे हैं 25 रुपए प्रति किलो, तो 1500 का जो हम निकालेंगे तो आ जाएगा दोस्तों हमारा 1500 किलोग्राम मछली का मूल्य। मछली का मूल्य जो हम निकालेंगे वो हो जाएगा हमारा 1500 गुणे 25 करने पर आ जाएगा 37,500 रुपये। ठीक है, इतना हो गया। अब 500 किलोग्राम सूखी मछली, ये जो हमारी 500 किलोग्राम आई है ना, ये कौन सी मछली है, 1/3 ये सूखी मछली है, सूखी। ठीक है, इसका जो मूल्य निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 80 रुपए के हिसाब से, तो 500 गुणे 80, तो गुणा कर लेंगे दोस्तों 8 पंच 40 हो जाएगा और 1 2 3 0। अब हमें दोस्तों लाभ निकालना है। लाभ के लिए क्या करते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 40,000 में से ठीक है 37,500 घटा देंगे, आ जाएगा हमारा 2,500 रुपए। तो सही आंसर होगा हमारा बी विकल्प। कितने आसान क्वेश्चन देखिए आपके पेपर में पूछे जाते हैं सीटेट में। तो यही है, प्रैक्टिस आपकी कितनी रहेगी ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा पेपर टाइम। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है, दुकानदार 5% की छूट देता है और फिर भी 25% लाभ कमा लेता है। वस्तु का लागत मूल्य आपको बताना है। अब इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले हम काम करेंगे, माना वस्तु का जो लागत मूल्य है, ठीक है, जो लागत मूल्य उसको हम क्या मान लेते हैं, x रुपए। प्रश्नानुसार देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए, दुकानदार 5% की छूट देता है, फिर भी उसको दोस्तों लाभ हो रहा है। मतलब माना लागत मूल्य का x का, ठीक है, 25% का लाभ, मतलब 100 प्लस 25 बटे में दोस्त हो जाएगा हमारा 100 बराबर, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले हम लोग। एक सेकंड दोस्तों, यहां पर हमारा अंकित मूल्य 500 रुपए दिया था, तो इसको लिखेंगे 500 इंटू में 100 माइनस का 5, छूट दे रहा है ना 5 की, ठीक है, अपान में दोस्तों हो जाएगा हमारा 100। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां हो जाएगा 125 बटे 100, x इंटू 125 अपॉन 100 बराबर हो जाएगा 500 गुणे पे 95 अपॉन 100, 95। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे और देखिए सॉल्व करने पर हमारा x का जो मान आएगा लागत मूल्य वो आ जाएगा 380 रुपए। ठीक है, इसको जरा ध्यान रखेंगे। तो सही आंसर हमारा डी विकल्प हो जाएगा। इसी को बस सॉल्व करना है। तो ऐसे आसान से क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर देखिए 25% का लाभ था, तो वही हमने x का 25% निकाला है, x 100 प्लस 25 बटे 100, फिर वही 5% की जो छूट देता है तो यहाँ पर छूट कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है,
तब लाभ प्रतिशत आपको बताना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 4 विकल्प आपके सामने, सभी बच्चे तुक्का वाले ट्राई कर रहे होंगे तुक्का लगाने की। देखिए, मानव वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, इस क्वेश्चन में कुछ मान कर करेंगे। मानव वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो हमारा 100 रुपये है। ठीक है, तब लाभ हमारा कितना होगा? तब हमारा लाभ मतलब प्रॉफिट पी। तो क्रय मूल्य दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य 100 माना तो क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 100 माइनस का पी। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, 100 माइनस पी। ठीक, इतना हो गया। विक्रय मूल्य के 2 गुना होने पर लाभ 3 गुना हो जाता है। ये देखिए लिखा है, विक्रय मूल्य अगर हम 2 गुना कर दे तो लाभ 3 गुना हो जाता है। अतः दोस्तों जो हमारा क्रय मूल्य होगा वो क्या हो जाएगा बताइए? क्रय मूल्य बराबर 200 माइनस का 3p। विक्रय मूल्य को 2 गुना, विक्रय मूल्य को हमने 100 माना था, इसका 100 का 2 गुना कर दिया 200, तो लाभ हमारा 3 गुना हो जाता है। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम सॉल्व करेंगे। मतलब ऐसे लिखेंगे 100 माइनस पी बराबर 200 माइनस का 3p। 3p को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा हमारा 3p प्लस में आ जाएगा माइनस का p बराबर 200। 100 को इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ बचेगा 2p बराबर 100, यहाँ से p का मान आ जाएगा 50। ठीक है, तो हमारा p का मान यहाँ से निकल गया। तो हमारा जो क्रय मूल्य आ जाएगा, क्रय मूल्य दोस्तों हमने कितना माना था? 100 माइनस p। तो हमारा जो क्रय मूल्य आ जाएगा 100 माइनस p, मतलब 100 माइनस का 50 बराबर 50। तो लाभ का दोस्तों जो परसेंटेज आएगा, परसेंटेज ऑफ लाभ बराबर, ठीक है, क्रय मूल्य हमारा 50 है और इसका जो प्रॉफिट है वो भी 50 है, गुणे में 100 कर देंगे। 50 से 50 कट जाएगा, बचेगा कितना? 100%। तो काफी दोस्तों ज्यादा बच्चे ऐसे होंगे जो इस प्रश्न को तुक्का मारने के चलते गलती कर दिए होंगे। ठीक है, ये विकल्प होगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है? यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का इतना है, 3/2, माना विक्रय मूल्य। सबसे पहले इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में क्या मानते हैं हम लोग? विक्रय मूल्य। माना हमारा विक्रय जो मूल्य है वो कितना है? 100 रुपए है। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य हो जाएगा 100 गुणे 3/2, भाग कर लेंगे 50, यह आ जाएगा हमारे 150। हानि दोस्तों कितना आ जाएगा? क्रय मूल्य 150 है, विक्रय मूल्य 100 है, तो यहाँ पर लाभ तो हो नहीं रहा, हानि हो रहा है। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, 150 माइनस 100 बराबर आ जाएगा 50। तो अब हमें हानि या लाभ का परसेंटेज निकालना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमें हानि होती हुई दिख रही है, तो हानि का जो परसेंटेज आएगा, हानि हो जाएगा ऊपर हानि अपान में क्रय मूल्य 150 गुणे 100, भाग करिए 3 बार जाएगा। इसको भाग करेंगे 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 33 से 1/3% की हानि हो रही है। ये भी याद रखना है, हानि हो रही है, नहीं तो यहाँ पर देखिए लाभ भी दिया गया है। ठीक है, ये सब छोटी छोटी गलती आपका अच्छा खासा 1 नंबर खत्म कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए, जतिन एक वस्तु को उसके मूल्य से 10% कम पर खरीद लेता है और उसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, तो उसका लाभ बताइए। अच्छा खासा दिमाग लगा दिया भाई ने। तो चलिए देखते हैं करने का तरीका। माना वस्तु का जो अंकित मूल्य है, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम अंकित मूल्य ही मानते हैं। माना वस्तु का अंकित मूल्य बराबर 100 है। ठीक है, और दोस्तों उसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है, तो हमारा जो क्रय मूल्य हो जाएगा 10% कम, कितना हो जाएगा? 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 रुपये आ जाएगा। इतना हो गया। विक्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों? उसके 10% अधिक पर बेच देता है, तो भाई 100 में खरीदा है अंकित मूल्य, तो विक्रय मूल्य हमारा 10% बढ़ के तो हो जाएगा 110। इतना हो गया। तब दोस्तों हमारे यहाँ पर लाभ भी कितना आ जाएगा? लाभ निकालेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 110 माइनस का 90 बराबर आ जाएगा 20 रुपए का लाभ। तो दोस्तों हम लाभ वाला फार्मूला यूज करेंगे। परसेंटेज ऑफ लाभ बराबर होता है लाभ मतलब 20 रुपए अपार क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा 90 है, ठीक है, और गुणे में 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 200 अपान में 9।
सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 22 सही 2/9%। ये वाला सी विकल्प यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पहले 10 प्रश्नों को हमने यहाँ पर आपके सामने रखा और काफी बच्चे बहुत ही अच्छे से इसका आंसर कर रहे होंगे और बहुत से बच्चे इसको समझने का प्रयास कर रहे होंगे। तो दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि एक व्यक्ति 2 किताबें 410 रुपए में खरीदता है और दोनों किताबों को समान मूल्य पर बेच देता है। एक से उसे 15% का लाभ हुआ तथा दूसरे से 10% की हानि होती है। तो दोनों किताबों का हमें क्रय मूल्य बताना है। आपके सामने 3 विकल्प है, चौथा तो इनमें से कोई नहीं है। तो बताइए क्या आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए कुछ तरीका दिमाग आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा तभी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, नहीं तो ऐसे ये नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों 2 किताबें है ना, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं एक किताब फर्स्ट है और दूसरी दोस्तों हमारी सेकंड किताब है। ठीक है, एक को दोस्तों हम लोग x मान लेते हैं और दूसरी को दोस्तों हम क्या मानेंगे, एक का दाम अगर हमारा x रुपए है तो दूसरी दोस्तों हमारी 410 में से x घटाने पर वो आएगा। ठीक है, एक में दोस्तों प्रॉफिट क्या हो रहा है 15% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे में दोस्तों हमारा लॉस हो रहा है कितना लॉस हो रहा है, ये हो रहा है हमारा 10% का। जो क्वेश्चन में दिया गया है वो हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं। एक किताब x माना, दूसरा 410 में से x घटेगा उतना, एक प्रॉफिट एक लॉस। तो अब दोस्तों इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहां पर हम फार्मूला यूज करेंगे सेलिंग प्राइस बराबर, जी हाँ दोस्तों आपने पढ़ा होगा एसपी। ठीक है, सेलिंग प्राइस बराबर हमारा होता है सीपी, कॉस्ट प्राइस अपॉन में 100 100 प्लस माइनस पी या एल, पी से प्रॉफिट एल से लॉस है। ठीक है, तो कैसे इसको कर सकते हैं, इसको लिखेंगे यहां पर CP1 अपॉन में 100, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 100 प्लस माइनस पी अपॉन एल, ये बराबर हो जाएगा हमारा CP2। ठीक है, अपॉन में 100 हो जाएगा वही 100 प्लस माइनस पी अपॉन एल। तो एक तरफ दोस्तों प्रॉफिट लेंगे, एक तरफ लॉस ले लेंगे। ठीक है, 100 लॉस में माइनस रहेगा, प्रॉफिट में प्लस होता है। CP1 दोस्तों हमारा यहाँ पर x हमने मान रखा है तो ये हो जाएगा x अपॉन 100। ठीक है, 100 प्रॉफिट है हमारा, पहले तो 100 प्लस 15 हो जाएगा बराबर CP2 हमने 410 माइनस x माना था अपॉन 100 हो जाएगा 100 माइनस का 10। अब इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा x अपॉन 100, ये है 100 और दोस्तों इसमें जब 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 115 इंटू में 115 कितना हो गया बराबर 410 माइनस का x अपॉन में 100, ये घटाने पर आ जाएगा 90। ये 100 से दोस्तों 100 कट जाएगा, 115x है ना, अब इसका 90 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारा देखिए जो x का मान आएगा वो आएगा 180, हमारा x का मान आ गया। और यहाँ पर दोस्तों देखिए पहली किताब का तो दाम पता चल गया, दूसरी निकालनी है तो 410 में से 180 हम घटा देंगे तो ये सेकंड बुक आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा घटाने पर, ये घटाने पर आ जाएगा हमारा 0, 11 में से हट गया 3, यहाँ में से 3 में से 1 गया 2, 230, मतलब 230 और 180। तो कौन सा आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पर विकल्प नंबर सी वाला सही होगा। तो एक आसान सा क्वेश्चन था, तो ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में मिलते रहेंगे, तो तैयार रहिए आप लोग करने के लिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा इधर करते हैं इसको। रवि ने 2 वस्तुएं प्रत्येक को 1500 रुपए में खरीदा। उसने एक वस्तु को 6% के लाभ पर तथा दूसरे को 4% की हानि पर बेच दिया। इस पूरे सौदे में उसका लाभ हुआ या हानि, ये आपको बताना है। प्रथम वस्तु पर दोस्तों जो लाभ निकलेगा, पहले हम फर्स्ट वस्तु पर लाभ निकाल देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा 1500, 6% का लाभ हो रहा है, गुड़े 6/100, 2 जीरो कट रहे हैं, 15 छक्का 90। दूसरे वस्तु पर दोस्तों जो हानि हो रही है 4% की, तो 1500 गुड़े 4/100, 2 जीरो कट गया, 15 चौके 60। ठीक है, ये हो जाएगा 60, कितना आ गया। तो कुल लाभ दोस्तों कितना आ जाएगा, कुल लाभ निकालेंगे, एक में हानि हो रही है एक में लाभ हो रहा है, तो वही हो जाएगा 90 में से 60 घटा लेंगे तो टोटल लाभ दोस्तों हमारा 30 रुपए का रहा। तो 2 वस्तुओं का जो मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा। रवि ने 2 वस्तुएं प्रत्येक को, देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक को 1500 में खरीदा है। दोनों वस्तुओं का मूल्य 1500 नहीं है, याद रखना है। तो 2 वस्तुओं का जो हमारा मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 1500 प्लस 1500,
जोड़ने पर आ जाएगा हमारा 3000 रुपये। तो जो लाभ का परसेंटेज होगा वो कितना लाभ हमारा आया था यहाँ पर 30 बटे क्रय मूल्य 3000 गुणे 100। 2 जीरो कटा, 1 जीरो से ये कट गया, 3 एकम 3। तो प्रॉफिट दोस्तों हमारा आएगा 1% का लाभ यहाँ पर हो रहा है। सी विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% है तो हमें x का मान बताना है। तो 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य, देखिए ऐसे लिखेंगे, 20 वस्तुओं का जो हमारा क्रय मूल्य है वो x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारा लाभ का परसेंटेज होगा, प्रतिशत, लाभ प्रतिशत हो जाएगा दोस्तों 20 माइनस का x अपॉन में 20 वस्तुओं की बात हो रही थी। ठीक है, x गुणे इंटू में 100 हो जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। यहाँ लाभ की जगह दोस्तों कितना लाभ था 25%, तो यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे 25 बराबर 20 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू में 100। ये x का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो हो जाएगा 25x बराबर हो जाएगा 100 का गुणा इसमें दोस्तों करेंगे। रुकिए एक काम करते हैं, 20 माइनस एक्स रहे ना इंटू 100 है, 25 से कम 25, 25 चौके 100। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा x बराबर यहाँ से आएगा 4 का गुणा इसमें हो जाएगा 20 चौके 80 माइनस 4x। इधर आएगा तो दोस्तों हो जाएगा x प्लस 4x बराबर 80 या 5x बराबर आ जाएगा 80। x का मान निकाल लेंगे 80 बटे 5, 16 बढ़ जाएगा ना, तो x का मान आ जाएगा 16। तो दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा 16 होगा। देखिए कितना आसान है करना, वही है, थोड़ा सा आपको मेथड तरीका पता हो बस। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य 8 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि हमें बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा बताइए। यहाँ पर लिखा है 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य 8 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर जो हमारा क्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा 8, विक्रय मूल्य दोस्तों जो हमारा होगा वो हो जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो लाभ आ जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मतलब 10 माइनस 8 बराबर 2। अतः 2 मोमबत्ती के बराबर के होगा, 2 मोमबत्ती के लाभ के बराबर, 2 मोमबत्ती के लाभ के बराबर। तो सिंपल सा दोस्तों फार्मूला 2 गुणे 100, क्रय मूल्य हमारा 8 है, मतलब लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, 2 चौके 8 भाग करेंगे आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25% लाभ। ठीक है, अगले प्लस क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 15 नंबर। यदि एक दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का बाट प्रयोग कर अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है तो उसका लाभ होगा। 1 किलोग्राम पर दोस्त उसको लाभ कितना होगा 1 kg पर 200 ग्राम का होगा। ठीक है, तो लाभ दोस्तों जब हम निकालेंगे तो कैसे आएगा, लाभ हमारा कितना आ रहा है 200 ग्राम। ठीक है, 1 kg की जगह देता कितना दोस्तों, वो 800 ग्राम पर बात हो रही ना, तो ये हो जाएगा 800 ग्राम गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 2 कम 2 चौके 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो दोस्तों भैया देख रहे हैं 25% का प्रॉफिट उठा रहे हैं ये माह से। ठीक है, तो उसका लाभ हो जाएगा 25%। ठीक है, आप देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 क्या रहा हमारा कि यदि विक्रय मूल्य 2 गुना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है तो लाभ का परसेंटेज हमें बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मान लेते दोस्तों इस क्वेश्चन में हमारा जो क्रय मूल्य है उसको देखिए, क्रय मूल्य को मानते हैं कितना, मान लेते हैं x मान लेते हैं, और विक्रय मूल्य को मान लेते हैं कितना मान लिया जाए y मान लेते हैं, एक को x एक को y। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर हम विक्रय मूल्य को 2 गुना कर देते हैं, ठीक है, तो विक्रय मूल्य को हम 2 गुना करेंगे तो लाभ हमारा 3 गुना हो जाता है। लाभ हमारा दोस्तों कैसे निकाला जाता है, विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को घटा लेते हैं, मतलब y में से हम x को घटाएंगे तो हमारा लाभ पता चल जाएगा। और विक्रय मूल्य को हम क्या करते हैं 2 गुना करते हैं, विक्रय मूल्य को 2 गुना करते हैं मतलब 2y करते हैं तो लाभ हमारा 3 गुना हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3y माइनस x। ठीक है, लेकिन दोस्तों विक्रय मूल्य को जब हम 2 गुना करते हैं तो इसमें x को क्रय मूल्य को घटाते भी, ये हो गया। अब इसको यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं जरा, ये हो जाएगा 2y माइनस x बराबर हो जाएगा 3y माइनस का 3x। तो एक काम करते हैं 3x को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा हमारा 3x माइनस का x बराबर 3y,
ये दोस्तों आएगा माइनस का 2y, या आ जाएगा 2x बराबर y। ठीक है, या दोस्तों आप ऐसे लिख सकते हैं y बराबर 2x। y दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या है, विक्रय मूल्य। ठीक है, इसको जरा ध्यान रखना है। अब हमें यहाँ पर लाभ का परसेंटेज निकालना है। हमें क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ लाभ। लाभ का परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं। विक्रय मूल्य हमारा 2x था, तो 2x माइनस क्रय मूल्य हमारा x था, और अपान में आपको पता है x होता है गुणे में होता है 100, ये आप जानते हैं। 2x में से x घटेगा तो कितना बचेगा, x बचेगा बटे x गुणे 100। x x घटेगा 1 आएगा, और मतलब फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 100%। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का बी विकल्प। तो ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा, और ठीक है, करने का तरीका अगर आपको पता है तो मजा ही आने वाला है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि एक दुकानदार 5% की छूट पर कोई सामान बेच देता है तब उसे 23.5% का लाभ मिलता है। यदि वह कोई छूट ना दे तो कितने परसेंट का लाभ होगा, यहां पर आपको बताना है। दोस्तों देखिए, जब 5% का छूट देगा तो विक्रय मूल्य हमारा 95%। इसको जरा समझिए, जब 5% को क्या कर रहा है, छूट दे रहा है, तो विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 95%। तो वास्तविक मूल्य दोस्तों हम निकालेंगे, वास्तविक मूल्य। ठीक है, वास्तविक मूल्य दोस्तों हमारा कैसे निकल जाएगा, 95/100 में से 23 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 123.5 इंटू में 100। ठीक है, इसको जब हम सोल्यूशन करेंगे तो आ जाएगा 76.92, इतना आ जाएगा। और अभीष्ट लाभ, हमें दोस्तों लाभ बताना है, तो परसेंटेज ऑफ लाभ बताइए क्या होता है। लाभ बराबर दोस्तों होता है, लाभ बराबर क्या होता है, इसको जो हमारा ऊपर लाभ रहता है तो लाभ कैसे निकलता है हमारा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा लेंगे। ठीक है, तो 100 में से हम 76.92 घटा लेंगे, अपान में दोस्तों हो जाएगा क्रय मूल्य 76 - 92 इंटू में 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर हमारा फाइनल आंसर आएगा जो कि होगा 30%। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, हम आपको करने का तरीका बता दे रहे हैं, बाकी थोड़ा सा जोड़ घटाना आप लोग भी जल्दी जल्दी करना सीखिए। 18 नंबर क्वेश्चन, 144 मुर्गियों को बेचने पर वैदेही ने 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है, उसका हानि परसेंटेज हमें यहाँ पर बताना है। देखिए, जो इसका प्रतिशत हानि का फार्मूला होगा, परसेंटेज ऑफ हानि, तो ये फार्मूला दोस्तों जरा लिख लीजिएगा, y गुणे 100 अपान में x प्लस वाई। तो दोस्तों 144 मुर्गियों को बेचने पर 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो ऊपर हो जाएगा हमारा 6 इंटू 100 अपान x प्लस वाई, मतलब 144 प्लस का 6 हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करने पर 600 आ जाएगा बटे 150 कर देंगे, 15 चौके 60, ये आ जाएगा 4 आएगा ना, खाली 4, तो हो जाएगा 4%। डी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बस ये फार्मूला दोस्तों परसेंटेज ऑफ हानि का रहेगा, y इंटू 100 अपान x प्लस वाई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में हम लोग आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, उमंग 250 सेब बेचता है तो उसे 50 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ होता है, उसका लाभ परसेंटेज हमें बताना है। यदि x वस्तु को बेचने पर y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो जो लाभ का परसेंटेज होता है, ठीक है, परसेंटेज आप जो दोस्तों लाभ होता है उसका जो हमारा फार्मूला होता है y गुणे 100 अपॉन में x माइनस वाई, ये ध्यान रखेंगे। तो हो जाएगा दोस्तों 50 है ना, पहले यहाँ पर 50 गुणे 100 अपॉन में 250 माइनस का 50, ऊपर हो जाएगा 50 गुणे 100 अपॉन में 250 में से 50 घटेगा बचेगा 200, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 25। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 25%। डी विकल्प करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको पहले मिटा दिया जाए इस क्वेश्चन को। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य जिसका वास्तविक मूल्य 100 रुपए है 10% बढ़ाकर अंकित करता है, वह वस्तु पर 10% कमीशन देकर ग्राहक को बेचता है, तो उसने मतलब उस वस्तु से कितने रुपए में बेची होगी, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, चलिए करने का प्रयास करते हैं। प्रश्नानुसार वस्तु का अंकित मूल्य बराबर, इसको समझिए जरा। ठीक है, दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य जिसका वास्तविक मूल्य इतना है 10% बढ़ाकर अंकित मूल्य करता है, तो प्रश्नानुसार वस्तु का जो अंकित मूल्य होगा वास्तविक मूल्य प्लस 10%। ठीक है, अंकित मूल्य
तो हो जाएगा वास्तविक प्लस वास्तविक, ठीक है, प्लस का दोस्तों 10% हो जाएगा। वास्तविक 100 प्लस का 10 बराबर हो जाएगा 110 रुपये। 10% की छूट देने पर, जब 10% की छूट दे देंगे तो हो जाएगा 110 माइनस का 110 गुणे 10 बटे 100, 2 जीरो कट गया, बचेगा 110 माइनस का 11, घटाने पर आ जाएगा 99। हमारा सी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या किया कि हमने जो इसका अंकित मूल्य था वो समझ गए कि वास्तविक मूल्य में 10% बढ़ाकर, मतलब वास्तविक मूल्य हमारा 100 था, 10 और जोड़ देंगे 110 हो गया, ठीक है, इतना हमने निकाल लिया। उसके बाद 10% की जब हमने छूट दे दी तो 10% की छूट देने का मतलब क्या था, तो 110 में से ये 10% की हमने छूट निकाल, हो गया। अगले प्रश्न में बढ़े, 21 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, आपको ये बताना है। छूट बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। जी हाँ दोस्तों, ये वाला कथन यहाँ पर गलत है, तो इसको यहाँ पर टिक करेंगे, ये बी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कोई व्यक्ति एक्स है जो 100 रुपए की एक साड़ी को 10% के लाभ पर वाई को बेच देता है। वाई उसी साड़ी को 10% की हानि पर जेड को बेचता है, तो जेड उस साड़ी को कितने रुपए में खरीदता है, आपको ये बताना है। वाई द्वारा 200 साड़ी का जो क्रय मूल्य होगा, देखिए जो था हमारा एक्स भैया थे, वो वाई को 10% के लाभ पर बेच रहे हैं, ठीक है ना। तो वाई द्वारा साड़ी का जो क्रय मूल्य आएगा वो हो जाएगा 100 प्लस का 100 गुणे 10 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 100 प्लस 10 हो जाएगा 110। ये देखिए 100 था ना, यहाँ पर ये 100 दे रखा है, 110 आ गया। अब जो 200 वाई था ना, उसी साड़ी को 10% की हानि पर, मतलब 110 से अब हम लोग, ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे, देखिए जेड द्वारा साड़ी का जो क्रय मूल्य होगा, अभी यहाँ समझिए, जेड द्वारा साड़ी का जो क्रय मूल्य होगा उसको दोस्तों निकालने के लिए देखिए जो हमारे 110 आया था ना, 110 माइनस का 110 10% की हानि है गुणे 10 बटे 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 110 में से हम 11 घटा लेंगे, आएगा हमारा 99। यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है, ए विकल्प। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा, तैयार रहना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, लेकिन इस सब भैया जो क्वेश्चन हल किए इसको मिटा देते हैं। एक व्यक्ति ने एक रेडियो 810 रुपए में बेचकर 10% की हानि उठा ली। यदि वह उसे 1035 में बेचता तो उसे कितने परसेंट का लाभ होता है, आपको ये बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए। एक व्यक्ति ने दोस्तों एक रेडियो को 810 रुपए में बेचकर 10% की हानि उठाई है। 10% की हानि मतलब 90% का जो हमारा मान दिया गया है वो 810 रुपए है। 10% की हानि का मतलब क्या हुआ, 100 में से जब हम 10 घटाएंगे तो 90 बचेगा, तो 90% का मान 810 रुपए है। तो दोस्तों यहां से हम 100% का जब हम मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, बताइए। ये हो जाएगा हमारा 810 बटे 90 गुणे में हो जाएगा 100, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, 9 कम 9, 9 9 81, तो इसका मान आ जाएगा हमारा 9 गुणे 100, ये हो जाएगा 900। 90% का मान इतना, 100% का मान हमारा इतना आ गया। हमारा वास्तविक मूल्य दोस्तों 900 रुपये हो गया, और बोला गया कि विक्रय मूल्य मतलब इतने रुपए में बेचता तो क्या होता, ठीक है। तो ये हमारा जो वास्तविक मूल्य है, वास्तविक, ये कितना हो गया 900 रुपये। विक्रय मूल्य कितना बोला जा रहा है, 1035, तो परसेंटेज ऑफ लाभ कितना आ जाएगा, बताइए। परसेंटेज ऑफ लाभ बराबर विक्रय मूल्य मतलब 1035 अपॉन में वास्तविक मूल्य गुणे में 100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, सॉल्व करने पर आ जाएगा 115%, ये आ गया। तो लाभ का दोस्तों जो प्रतिशत होगा लाभ का वो जाएगा 115 माइनस का 100, आ जाएगा 15%, ठीक है। सही आंसर होगा हमारा डी विकल्प। ये क्वेश्चन बिहार टेट में पूछा गया था, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। तो देखिए ऐसे ये सब तरीके हैं लॉजिक है करने का, नहीं तो फिर दिक्कत होती है ना। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राजेंद्र को एक रेडियो 510 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है। समझिए जरा, तो रेडियो को कितने और रुपए में बेचा जाए ताकि उसको 15% का लाभ हो। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए। देखिए माना इस क्वेश्चन में हमारा जो क्रय मूल्य है, माना क्रय मूल्य कितना है हमारा, x रुपए है, तो x का मान कैसे निकालेंगे, x बराबर हो जाएगा 510 बटे में
85 गुणे 100। ये कैसे निकालें? अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि जो ये मान दिया गया 510 रुपए कितने का दिया गया। देखिए समझिए जरा, इतने रुपए में बेचने पर इतने परसेंट की हानि होती है। टोटल मान 100 में से अगर हम 15 घटाएंगे तो आ जाएगा 85। तो हमारा 85% का मान दिया गया है 510 रुपए। ठीक है, इतना हो गया। तो यहाँ से 100% का मान कितना हो जाएगा? 100% का निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 510 बटे में 85। ठीक है, गुणे में 100। यहाँ पर आप देख सकते हैं वही हमने डायरेक्ट किया। तो ये सब तरीका आप लोग जान जाएंगे तो बेहतर रहेगा। और इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा हमारा 600 रुपये। अतः रेडियो का जो विक्रय मूल्य होगा, हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझा करिए। देखिए होता है क्या, जल्दबाजी में फिर दिक्कत होती है कि रेडियो को कितने रुपए में बेचा जाए बोला गया है ताकि कितने परसेंट का लाभ हो। तो रेडियो को जो हमारा विक्रय मूल्य होगा, इस बार लाभ नहीं निकालना, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 600 गुणे 115 बटे में 100। 115 कहाँ से आ गया? ताकि 15% का लाभ, मतलब 100 में हमने 15 जोड़ दिया। जैसे यहाँ पर 100 में से 15 घटाए थे 85 था, क्योंकि ये हानि था। 15 का लाभ हो रहा तो ये 115 हो गया। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 690 रुपये। 24 नंबर 690, डी विकल्प सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मोहन ने एक कार 2.5 लाख रुपए में खरीदी और 3,48,000 में बेच दी। उसने कार पर कितने परसेंट का लाभ हुआ ये आपको बताना है। तो लाभ बराबर दोस्तों क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मतलब लाभ हमें निकालने के लिए विक्रय मूल्य कितने में बेचा, इतने में से इतना घटा देंगे। 38348 ना, 1230 माइनस का 2512,340। ये दोस्तों घटाने पर आ जाएगा हमारा 98,000 रुपये। ठीक है, इतना आ गया। अब हमें परसेंटेज ऑफ लाभ निकालना है। परसेंटेज ऑफ लाभ बराबर क्या होता है? लाभ कितना है दोस्तों हमारा? 98,000। ठीक है, ऊपर 3 जीरो, अपान में दोस्तों क्रय मूल्य 2.5 लाख गुणे 100। ठीक है, 100 1 2 3 4। ठीक है, तो 98,000 में 3 जीरो हमारे थे, तीनों कट गए और एक ये कट गया। अब इसका जो मल्टीप्लाई कर लेंगे ये फाइनल आंसर आएगा। 50 25 5 दूनी 10। ठीक है, तो सॉल्व करने पर आ जाएगा 39.2। बी विकल्प यहां पर करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 8,000 रुपए है तथा इसको 7,200 में बेचा जाता है, तो छूट का परसेंटेज हमें बताना है। छूट का जो हमारा परसेंटेज आता है, इसका जो फार्मूला होगा, 8,000 में से 7,200 घटा लेंगे, अपान में हो जाएगा 8,000 गुणे में 100। 8,000 में 7,200 घटाने पर आ जाएगा ऊपर 800, अपान में 8,000 गुणे 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से एक और जीरो कटा, 8 एकम 8 दामा 80। 26 का ए विकल्प सही होगा। 10%। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 10%। ठीक है, तो हर एक प्रश्न को हम लोग आसानी से करते हुए चल रहे हैं आगे। 27 नंबर क्या रहा? यदि मद ए का मूल्य मद बी के मूल्य से 25% कम है, तो बी का मूल्य ए के मूल्य से कितने परसेंट अधिक होगा, आपको ये बताना है। तो कोशिश करिए दोस्तों, आप लोग देखिए हर एक प्रश्न को देखकर पहले कोशिश किया करिए। तो माना मद बी 100 रुपए है, मान लेते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए जब आपको समझ में आए ना तो कुछ मान के किया जाता है। माना मद बी बराबर 100 रुपए, तो मद ए का मूल्य कितना होगा? ये 25% कम है, तो मद ए का मूल्य हो जाएगा 100 में से 25 घटेगा 75 रुपए। अतः बी का जो मूल्य है ए के मूल्य से अधिक है। बी का मूल्य जो है ना ए के मूल्य से क्या है? अधिक है। तो कैसे निकालेंगे? हो जाएगा 100 माइनस का, एक सेकेंड दोस्तों, 75 अपान में 75 गुणे 100। 100 में से 75 घटेगा, बचेगा कितना? 25 बटे 75 गुणे 100। 25 एकम 25 तिहाई 75। इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 33.33%। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। सही आंसर होगा बी विकल्प। ठीक है, ये हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसको पहले मिटा दिया जाए। ठीक है, इससे पहले इसको मिटा दिया जाए दोस्तों, फिर
ठीक रहेगा। हाँ, तो 28 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि यदि एक व्यक्ति अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अंकित करता है तथा अंकित मूल्य 40% बट्टा देता है, उसका हानि लाभ परसेंट बताना। देखिए यहाँ पर बट्टा वाला भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया। तो सबसे पहले इसका क्रय मूल्य हम मान लेते हैं। माना जो हमारा क्रय मूल्य है वो है 100 रुपए, ठीक है। अंकित मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 40% अधिक पर अंकित करता है अंकित मूल्य, तो 40% अधिक अंकित कर रहा है तो 100 में 40 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 140, 140। 40% बट्टा देने के बाद विक्रय मूल्य कितना होगा, 40% बट्टा देने पर विक्रय मूल्य जो होगा हमारा विक्रय मूल्य, ठीक है। इसके लिए जो फार्मूला यूज होगा 140 गुणे में 40% का बट्टा दे रहे हैं ना, गुणे 60/100। इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 2 0 है, 14 से 84, 84 रुपए आ गया। अतः दोस्तों 100 में से हम जब 84 को घटाएंगे, जो हमारा ये आया था विक्रय मूल्य, तो ये हमारा आएगा 16%। तो ये दोस्तों हमारी हानि यहां से पता चलेगी। ए विकल्प यहां पर करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को किया जाता है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आप लोग भी हर एक प्रश्न को कर पाएंगे। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। जब ताजा मछलियों को सुखाया जाता है तो उनका भार 1/3 रह जाता है। सावी ने 2709 किलोग्राम ताजा मछलियों को 27 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा और उन्हें सुखाने के पश्चात इतने रुपए में बेच दिया, उसका कुल लाभ बताइए। देखिए अभी ऐसा हमने एक क्वेश्चन भी देखा था, सीटेट का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। 2709 रुपए इतनी दर पर खरीदा जाता है, तो 2709 किलोग्राम ताजा मछलियों का जो क्रय मूल्य होगा वो कैसे निकालेंगे, 2709 गुणे में 27 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा दोस्तों हमारा 27 से मल्टीप्लाई करने पर 73143 रुपए, ठीक है, इतना आ गया। सूखने के बाद मछलियों का जो कुल वजन रह जाएगा, देखिए ठीक है, जब सुखाया जाता तो उनका भार 1/3 रह जाता है। पहले टोटल वजन हमारा था 2709, सूखने के बाद 1/3 मतलब 1/3 से इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 903 किलोग्राम। अब लेकिन जो ये आया था इसको 97, जो हमारा 903 किलोग्राम है इसको बेचा जा रहा है 97.5 इसकी रेट पर, तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 88,042.5। हमें दोस्त यहाँ पर अब लाभ बताना है। लाभ बराबर हमें फार्मूला पता है, विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 88,042.5 माइनस का कितना आएगा 73,143, ठीक है। तो घटाने पर दोस्तों हमारा आ जाएगा 14,899.5। तो ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा ए विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं। अब आज उम्मीद करते हैं कि आपने तरह तरह के क्वेश्चन आज इस वीडियो में आपने देखा। अब आपको डरना नहीं है, पेपर अब यूपी टेट हो चाहे सीटेट हो, पेपर में अच्छा स्कोर करना है। बाकी दोस्तों कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि सर जी हमें क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आया, 2 नहीं आया, 15 नहीं आया, 16 नहीं आया, सब कुछ बताया जाएगा। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सके। वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। चलिए फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।